जितनी विभिन्नताएं, जितनी जाति, जितने संप्रदाय, जितने धर्म हमने कलयुग में बनाए हैं, आपको किसी भी युग में ये सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा। मैंने कहा था 8 सितंबर के बाद में युग परिवर्तन की घटनाएं बहुत तेजी से होंगी। 8 के बाद अपने नेपाल में देखा, अभी हाल ही में अपने फ्रांस में देखा, वहां भी हिंसा भड़क चुकी है। तो ये जो परिवर्तन का समय है, ये हमें इस तरह की चीजें क्यों दिखा रहा है? एआई से ज्यादा एडवांस अब और क्या होगा? परमाणु बम से ज्यादा और घातक क्या होगा? हमको चांद पर जाना था, हम वहां पहुंच गए, हमें मंगल में जाना था, हम वहां पे अपने आयाम को उतारने में कामयाब हो गए। यानी हम अपनी बुद्धि के तत्व के लेवल पर जो आखिर चीज होती है, हम वहां पहुंच चुके हैं। इंसानों के बीच में धर्म कैसे स्थापित होगा, अब उस पर काम हो रहा है। इसीलिए इस ब्रह्मांड के प्रत्येक वो रहस्य जो अब तक किसी को नहीं पता थे, वो अब दुनिया के सामने आने लगेंगे। मोदी जी को भी भारत की चिंता है, ट्रंप को अमेरिका की चिंता है। कौन है जो संसार की चिंता कर रहा है? हो सकता है कोई पोप कहे, या कोई मौलवी, या कोई हमारे शंकराचार्य कहे, हाँ हमें धरती के लेवल पर चिंता है, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि ब्रह्मांड के लेवल पर किसको चिंता है? यानी भगवान कृष्ण के जन्म से पहले लोग किसकी भक्ति करते थे? आप कहेंगे राम की भक्ति करते थे। तो राम के जन्म से पहले इस धरा पर किसकी भक्ति होती थी? तो अगर आप ये कहते हैं कि भगवान शिव की होती थी, तो मुझे बताइए भगवान शिव फिर किसका ध्यान करते हैं? अचानक रात के करीब 12 बजे का समय होगा, मुझे ऐसा लगा जैसा मेरा शरीर बहुत भारी हो गया है। जैसे मैं ध्यान में बैठा, मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे भीतर से चेतना बाहर आ रही है, और उसके बाद एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जैसे मैं एक न जाने किस तेज गति से एक टनल के अंदर से निकल रहा हूं, और वहीं मुझे रोक दिया जाता है। और उसके पीछे यानी उस प्रकाश की तरफ से एक आवाज आती है, रुक जाओ, इसके आगे जाने की आज्ञा किसी को भी नहीं। तो कल की जो होंगे उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि लोग उन्हें कल की समझे, वो चाहते ही नहीं होंगे कि लोग उन्हें कल की कहें। जिसके पास ब्रह्मांड के सारे रहस्य हों और फिर भी वो अपने आप को सबसे अंतिम छोर पर रखना चाहता हो, ऐसा महानतम गुण क्या किसी इंसान में हो सकता है? ये सब कुछ निर्धारित तो हो चुका है, उसकी क्रियान्विति हो चुकी है, और इसीलिए तो मैंने बड़े दावे से कहा था कि 30 मार्च 2025 का दिन धर्मयुग का पहला दिन होगा और कलयुग का अंतिम दिन होगा। इतना बड़ा दावा अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, तो क्या उसे इस बात का एहसास नहीं होगा कि अगर ये बात गलत हुई तो उसके साथ क्या होगा? धरती कभी नहीं चाहती कि यह मानवता का विनाश हो, लेकिन हम मजबूर करते हैं धरती को मानवता के विनाश को करने के लिए। इसीलिए युग परिवर्तन अवश्य होगा, इसलिए होगा क्योंकि हमने जितनी क्षति इस धरती को पहुंचाई है, वो पहले किसी ने नहीं पहुंचाई। मीरा का व्यक्तित्व तो वो है, अगर जिसके बारे में व्याख्या की जाए तो यकीन मानिएगा आपकी आंखों से आंसू आ जाएगी। वो समर्पण भाव ईश्वर के प्रति, ईश्वर तब मिलते हैं। वो केवल भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को अपने गले से लगा के घूमती थी। ये दुष्ट लोग इतने अत्याचारी थे कि वो अपने हाथों से जैसे भगवान कृष्ण की मूर्ति को लगा के घूम रही है, लोग उनके घाघरे का नाड़ा खोल दिया करते थे कि अपने घाघरे को संभालने के लिए तो कृष्ण को छोड़ेगी। आप सोच सकते हैं किसी महिला के साथ ऐसा अत्याचार आप कर रहे हैं, लेकिन उसने कभी ईश्वर को नहीं छोड़ा। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपके साथ हमने पहला एपिसोड किया जिसको लोगों ने भरपूर प्रेम दिया और बहुत ज्यादा लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट है, विश्वास है। तो मैं इसी को ध्यान में रखते हुए एक और एपिसोड आपके साथ करना चाहती थी, जिसमें कुछ ऐसे चीजों को मैं रखना चाहती थी, ऐसे प्रश्नों को जिस पर लोगों के अलग अलग मत है, लेकिन आपके जीवन में आपने कई चीजों को प्रैक्टिकली अनुभव किया है, तो आपसे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए। तो शुरुआत करती हूँ मैं सबसे पहले आज के सफर का, और आपसे जानना चाहूंगी कि जो ज्वालापुर ऋषि हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि संभाला किस तरीके से जाया जा सकता है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि संभाला जैसी कोई जगह नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक स्थान है। तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये कोई वास्तविक स्थान है या सिर्फ आध्यात्मिक लोगों की जो एक मन की थॉट है? नहीं, देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो ऋषियों ने कहा वो कहीं भी असत्य है। वास्तव में ऐसी जगह है
हिमालय के एक विशेष स्थान पर ये जगह है, अदृश्य स्थिति में है। चेतना के स्तर पर ही आप उस चीज को देख सकते हैं। एक अलग डायमेंशन में जब आप जाएंगे तब आपको वहां का एक्सेस मिलेगा। ये बात सही है, क्योंकि एक बात हम समझते हैं कि जैसे इस संसार के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम कंट्रोल करते हैं। हर देश अपने संविधान को बनाता है, उसके आधार पर अपने देश की व्यवस्थाओं को कंट्रोल करता है। तब सोचिए कि इस धरती के ऊपर भी जितने कंट्रोल एप्लीकेबल होते हैं उनको भी तो कोई ना कोई मॉनिटर कर रहा होगा। तो आपको आज एक रहस्य बताता हूं। संभाला जिसे कहते हैं, इसे कई नामों से जाना जाता है, ज्ञानगंज के नाम से भी जाना जाता है। यहां उन ऋषियों का, उन महात्माओं का, उन संतों का डेरा है, जहां वो ऊर्जाओं के लेवल पर इस धरती पर क्या परिवर्तन होने हैं उनके ऊपर वो काम करते हैं। और उनका विज्ञान, उनकी तकनीक हमारे आज के आधुनिक विज्ञान से हजारों साल आगे है। हजारों साल आगे बोल रहा हूं मैं। वहां की स्थिति ऐसी है कि वहां कोई भी चीज नश्वर है ही नहीं। ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये वास्तविकता है। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जो उस जगह पर गए हैं, उस पोर्टल पर गए हैं। लेकिन उस पोर्टल में एंट्री के लिए एक, मैं ये कहूं कि एक योग्यता की जरूरत होती है, और वो ये कि आप ऊर्जाओं के लेवल पर अपने सातों ऊर्जाओं को अगर व्यवस्थित कर पा रहे हैं तब जाकर के आप उस डायमेंशन में एंटर कर सकते हैं। इसको ऐसे समझिए, हमारे ही बीच में से कोई आईएएस बनता है, लेकिन उसके आईएएस बनने से पहले उसको कुछ पैरामीटर होते हैं। उस पैरामीटर पर वो अपना एग्जाम देता है, इंटरव्यू पास करता है, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होती है। देन उसके बाद वो आईएएस की पोस्ट पर जाकर बैठता है, और फिर जाकर के उसके पास वो कंट्रोलिंग आती है जिससे वो अपने शहर को कंट्रोल कर सके। लेकिन आईएएस के ऊपर भी तो एक और अथॉरिटी है। जी जी। तरीके से इस दुनिया के अंदर हम मनुष्य जो कुछ भी करते हैं, जो भी आधुनिक विज्ञान हमने अप्लाई किया है, आप समझिए इस आधुनिक विज्ञान के अप्लाई होने से पहले आखिर वो स्थिति क्या बनती है। केवल और केवल किसी इंसान के भीतर एक विचार आता है, और उस विचार के साथ में ही बहुत सारे ऐसे विचार और आते हैं जो उन विचारों को पूरा करने में सहायक होते हैं। ऐसे समझिए, पेड़ के नीचे बैठे एक सेब गिरा। सेब तो रोज ही गिरते हैं, हर बार गिरते होंगे, हजारों लोगों के सामने गिरे होंगे, हो सकता है उनके सामने भी कई बार गिरे हो। लेकिन उनके दिमाग में प्रश्न आया कि नीचे ही क्यों गिरी, ऊपर क्यों नहीं गई। ग्रेविटी की खोज हुई। तो क्या ग्रेविटी उससे पहले नहीं थी? ग्रेविटी थी, ग्रेविटी भी थी, वो सब विज्ञान यहां मौजूद था। लेकिन अगर इस धरती पर आने वाले समय के अंदर कोई आधुनिक विज्ञान आना है, तो ऐसे में उन ऊर्जाओं के द्वारा किसी व्यक्ति का चयन होता है, और फिर उसके सामने घटना घटित होती है। उस घटना के द्वारा उनके भीतर एक विचार आते हैं, उन विचारों के आंसर भी उनको मिलते हैं, और फिर वहां वो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं, और वो चीज संसार में लागू कर दी जाती है। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके बारे में आज का कोई भी मानव जानता तक नहीं है। ये सब चीजें हो कैसे रही हैं। हमें लगता है इंटरनेट का आविष्कार हमने किया, हमें लगता है इसका आविष्कार हमने किया। भाई, इंसान तो पहले भी धरती पर थे, हमसे ज्यादा विद्वान लोग पहले भी हुए हैं। लेकिन प्लेन का आविष्कार आज के 500 साल पहले क्यों नहीं हुआ? संत अच्युतानंद दास जी, तुलसीदास जी, ये ऐसे हुए हैं जो, जिन्हें कहें आध्यात्मिक जगत में बहुत ऊंची हस्तियां हैं ये। लेकिन उस समय पर यह विज्ञान क्यों नहीं लागू हुआ? यह आधुनिक विज्ञान आज ही क्यों लागू हुआ? क्योंकि इसका एक प्रोसेस है। इस संसार की प्रत्येक चीज अपने क्रम से ही उन्नति करती है। इस विज्ञान को हमें समझना पड़ेगा। जैसे एक मान लीजिए हम आम का पौधा लगा रहे हैं, पहले साल उसकी ग्रोथ कितनी होगी, दूसरे साल कितनी होगी, तीसरे साल कितनी होगी, चौथे साल जाकर उसमें आम आएंगे, यानी फल आएंगे। तो यहां एक प्रोसेस है। आम का पौधा तीसरे साल भी आपको दिख रहा है, लेकिन उसमें फल नहीं आ रहे, क्योंकि उसका एक समय निश्चित है। तो सोचिए कि एक छोटे से बीज पर यदि ये चीज एप्लीकेबल हो रही है कि उसे कितने समय के बाद फल देना है, कितने समय तक देना है, किस तरह से देना है, उसके पत्तों का आकार क्या होगा, उसके फल का स्वाद क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, उसमें कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स पाए जाएंगे। अगर ये सारा विज्ञान
एक सूक्ष्म बीज के लेवल पर भी अगर कोई मॉनिटर कर रहा है, तो सोचिए उनका आधुनिक विज्ञान हम इंसानों के ऊपर कैसे एप्लीकेबल होता होगा। इसीलिए बात बिल्कुल ठीक है। और एक बात और बताता हूं, इन जगहों की एक्सेस केवल और केवल ऋषियों को ही होती है। क्योंकि ऋषि कौन होते हैं? देखिए, ऋषि होते हैं साइंटिस्ट। आज के आधुनिक भाषा में आप उनको साइंटिस्ट कह सकते हैं। क्या कोई आविष्कार एक साधारण मनुष्य कर पाएगा? अगर एक साधारण मनुष्य भी कोई आविष्कार कर पाएगा तो फिर वो भी साइंटिस्ट की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक उसी तरह से एक आम इंसान भी जब इस ब्रह्मांड के रहस्य को जानता है, समझता है, और ईश्वर किसी भी इंसान के द्वारा जितना रहस्य इस धरती पर प्रकट करवाना चाहते हैं, उन्हें उतनी ही नॉलेज आती है और वो उसके आधार पर उन चीजों का एक्सेस लेते भी हैं। इसीलिए ध्यान रखिए, भगवान राम के समय पर अगर अवतार आए हैं राम बन करके, तो उनकी लिमिटेशन अलग तरह की थी। कृष्ण जब आए, उनकी लिमिटेशन अलग तरह की थी। यानी भगवान राम और भगवान कृष्ण के बीच में आपको कोई समानता नहीं दिखेगी। बहुत अलग पर्सनालिटी है दोनों। हिरण्यकश्यप आए, हिरण्यकश्यप के समय पर नरसिंह भगवान प्रकट हुए, वो पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस समय पर इस धरती पर जिस डायमेंशन का समय चल रहा होता है, इस धरती पर उस समय उसी तरह की अवधारणा को लेकर के संत ऋषि मुनि आते हैं, इस कार्य को करते हैं, और फिर उसके बाद अगले डायमेंशन की तैयारी हो जाती है। आप देखिए, किसी भी कालखंड के अंदर, कलयुग की अगर मैं बात करूं, जितने मत, जितनी विभिन्नताएं, जितनी जाति, जितने संप्रदाय, जितने धर्म हमने कलयुग में बनाए हैं, आपको किसी भी युग में ये सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल सत्य। इस समय पर ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिस तत्व को, जिस धरा पर, इस धरा पर अगर कोई तत्व काम कर रहा है, तो जो तत्व काम कर रहा है, परिणाम उसी तरह के आएंगे। आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि दिन का समय तो सुबह 6 से लेकर के शाम को 7 बजे तक का होता है, लेकिन उसमें आप दोपहर सुबह को नहीं बोल सकते, संध्या दोपहर को नहीं बोल सकते, क्योंकि संध्या का मतलब है कि वहां बाहर का वातावरण बिल्कुल बदला हुआ होगा। सूर्यास्त का समय होगा, रोशनी जरूर होगी, लेकिन धूप आपके सर पर नहीं होगी। दोपहर का समय अलग होगा, लेकिन है तो वो दिन ही। तो एक दिन के अंदर भी हमको इतनी सारी विविधताएं देखने को मिलती है। हम मनुष्य हैं, मां के गर्भ से जन्म मिला हमें, शरीर वही है, सोच वही है, आंखें, सब कुछ वही है, लेकिन बचपन देखिए, जवानी देखिए, बुढ़ापा देखिए, आपके शरीर के अंगों की, उसकी प्रक्रिया के अंदर भी बदलाव आता है, उसके अंदर जो ताकत है उसमें बदलाव आता है, आपकी सोच में बदलाव आता है, आपके आसपास के वातावरण में बदलाव आता है। तो एक ही शरीर के अंदर भी तो हम समय आने पर कितने बड़े बदलावों को महसूस करते हैं। ठीक इसी तरह से हर कालखंड के अंदर जिस तरह का कालखंड चल रहा है और जिन चीजों की आवश्यकता इस धरती पर है, इस धरती पर उसी तरह की चीजें अवतरित होती हैं, उसी तरह का विज्ञान ज्ञान अवतरित होता है, ना उससे पहले ना उसके बाद। तो अब यहां पर एक प्रश्न आएगा, तो धर्म युग आरंभ हो रहा है। वैसे आरंभ हो चुका है, लेकिन इसके पूरे अस्तित्व में आने की मैं बात कर रहा हूं। इसको ऐसे समझिए कि दिन तो सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता है, लेकिन पूरा दिन तो शाम तक है। ऐसे ही धर्म युग तो 30 मार्च 2025 के बाद से शुरू हो गया, लेकिन अभी धीरे धीरे गति भी पकड़ेगा। मैंने कहा था 8 सितंबर के बाद में युग परिवर्तन की घटनाएं बहुत तेजी से होंगी। 8 के बाद अपने नेपाल में देखा, अभी हाल ही में अपने फ्रांस में देखा, वहां भी हिंसा भड़क चुकी है। तो ये जो परिवर्तन का समय है, ये हमें इस तरह की चीजें क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इस समय हम बुद्ध तत्व के सानिध्य में काम कर रहे हैं। और आप देखिए, जहां बुद्ध होगा, बुद्धि होगी, वहां विविधताएं जरूर होंगी, वहां अनेक मत जरूर होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के आधार पर उस चीज को परखेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिए, अगर बुद्ध तत्व भी काम कर रहा है और इसका भी एक्सपेंशन है, तो 9 आयामों से ज्यादा इसका विस्तार नहीं हो सकता, ये बात भी निश्चित है। यानी इस बुद्ध तत्व का नाइन्थ, मतलब इस डायमेंशन की 9th स्टेज जो है, वो इस समय चल रही है। और जब भी किसी भी तत्व की लास्ट स्टेज आती है, वहां पर उस तत्व को शुद्ध होना होता है, अगले डायमेंशन को ओपन होना होता है। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरी तरह से परिस्थितियों को बदलकर रख देती है। इसको ऐसे समझिए, जैसे दिन से रात और रात से दिन प्रक्रिया है, लेकिन यह प्रक्रिया
आप देखिए दिन भर चल रही है, लेकिन संध्या के समय मात्र कुछ मिनट के अंदर पूरी परिस्थिति बदल जाएगी। यानी उजाला गायब, अंधेरा हो चुका है, लोगों के घरों की लाइट जल चुकी है और अंधेरा अब अगली सुबह तक रहेगा। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होगा क्या होगा? चंद मिनटों के अंदर आपको उजाला दिखेगा। तो ये जो इस समय पर नाइन्थ डायमेंशन की जब हम बात करते हैं, यानी कि हर डायमेंशन की भी अलग अंदर डायमेंशंस होती है। इसको ऐसे समझिए, एक के बाद दो आता है, लेकिन एक और दो के बीच में भी तो 1.1, 1.2, 1.3 से लेकर 1.9 तक होता है। तो यानी एक का और दो के बीच में विस्तार है, लेकिन 9 तरह का ही विस्तार है। 1.1 से लेकर के 1.2 के बीच में वहां भी विस्तार है, 1.01, 1.02। तो यहां पर भी जो विस्तार है वो 9 आयामों में ही है। यानी जैसे ही 1.9 होगा उसके बाद 2 आ जाएगा। वहां 1.9 के बाद 1.10 नहीं होता है, वहां 2 आता है। ठीक इसी तरीके से हमें यह बात समझनी है कि इस डायमेंशन के अंदर, यानी कि बुद्ध का जो डायमेंशन चल रहा है, इसके अंदर नाइन्थ जो स्टेज है वो इस समय एक्टिव है। तो यहां हमारे बुद्धि तत्व जो काम कर रही थी, इसका हम पीक देखेंगे। पीक का मतलब है कि जहां हमारी सोच जा सकती है अंतिम चरम सीमा तक, वो सब कुछ हमारे सामने होगा। तो आप बताइए, क्या वर्तमान में हम ऐसा समय नहीं देख रहे हैं? एआई से ज्यादा एडवांस अब और क्या होगा? कुछ भी नहीं और है। ज्यादा एडवांस और क्या होगा? परमाणु बम से ज्यादा और घातक क्या होगा? यानी हम अपनी बुद्धि के तत्व के लेवल पर जो आखिर चीज होती है, हम वहां पहुंच चुके हैं। विनाश की लीला के अंदर अंतिम पायदान पर हम पहुंच चुके हैं। हाइड्रोजन बम भी हम बना चुके हैं, मिसाइलें बन चुकी है, परमाणु बम बन चुके हैं। इससे ऊपर घातक और क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। हमारी सोच, हमारी सोच, उसका एआई मॉडल, इससे ऊपर की सोच क्या होगी? अब आप एआई को तो अपग्रेड करेंगे, लेकिन इससे ऊपर की सोच अब कुछ नहीं हो सकती है। हम बात करें इंसानों की, तो हमने रोबोट बना लिए। अब रोबोट आपकी तरह हर काम को करने में सक्षम होंगे। इससे आगे का एडवांस स्टेज क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमने अपनी बुद्धि के आधार पर जो कुछ तरक्की कर सकते थे हमने कर ली। हमको चांद पर जाना था, हम वहां पहुंच गए। हमें मंगल में जाना था, हम वहां पे अपने आयाम को उतारने में कामयाब हो गए। अब हम लोगों को अंतरिक्ष यात्रा कराने में भी कामयाब हो गए। अब इसके बाद क्या? आप किसी को ध्रुव तारे की यात्रा नहीं करवा सकते, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहां पहुंचने में हजारों साल लगेंगे, जितनी तो आदमी की आयु भी नहीं है। तो हमारी लिमिटेशन हमारी आयु तक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा मंगल तक, बृहस्पति तक, शनि तक पहुंच जाएंगे। यानी इस गैलेक्सी के बाहर तो आप जा भी नहीं पाएंगे। तो यहां भी एक लिमिटेशन है। यानी हमारे विज्ञान के द्वारा जो हमने अपने बुद्ध तत्व का प्रयोग किया है और जो तरक्की हम कर सकते थे, हम उसका पीक देख चुके हैं। तो यहां इस सब बुद्धि तत्व को समायोजित होना है और अगला तत्व एक्टिव होना है। और अगला तत्व क्या है? वो है ज्ञान का, धर्म का। तो जब धर्म को स्थापित होना है, तो आप बताइए, जो धर्मों को लेकर हमारी मान्यताएं हैं उनको तो धराशायी होना है। तो अब यदि इस धरती पर काम होगा, और संभाला की बात जब हम कर रहे थे, तो वहां से अगर इस डायमेंशन को एक्टिव करना है, तब सोचिए, धर्म के ऊपर आधारित हमारी जितनी भी मान्यताएं हैं, धर्म को लेकर हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं, धर्म को लेकर हमारी जितनी भी अवधारणाएं हैं, धर्म को लेकर हमारी जितनी भी लड़ाइयां हैं, क्या इन सब का अंत नहीं होगा? क्या इन सब के अंत के बिना धर्म स्थापित हो सकता है? अगर ये फिक्स्ड है कि बुद्ध तत्व के बाद धर्म का तत्व काम करेगा, तो ये भी तो फिक्स है कि हमारी इन समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। और हमें जो समाधान मिलेगा वो किस लेवल पर मिलेगा? इंसानों के लेवल पर। इंसानों के लेवल पर हम अपना काम कर चुके हैं। अब हम इंसानों के बीच में धर्म कैसे स्थापित होगा, अब उस पर काम हो रहा है। इसीलिए इस ब्रह्मांड के प्रत्येक वो रहस्य जो अब तक किसी को नहीं पता थे, वो अब दुनिया के सामने आने लगेंगे। मैं इन रहस्यों को जानता हूं। आप ये कह सकते कि हां, मुझे ईश्वर के द्वारा उन रहस्यों से अवगत कराया गया है, मेरा उन रहस्यों से परिचय है, उन रहस्यों को मैं जानता हूं। आने वाले समय के अंदर धर्म कैसे स्थापित होगा, इसकी पूरी व्याख्या, इसका पूरा रोड मैप, ब्लूप्रिंट वो मेरे सामने है। और बिल्कुल ठीक वैसे ही चीजें हो रही हैं जैसे ईश्वर इस धरा के लिए चाहते हैं। इसीलिए ये कोई कहानी नहीं है, ये किसी किताब के लिखे शब्द नहीं है कि संभाला है, ज्ञानगंज है,
वहां कुछ लोग रहते हैं। ये हकीकत है, हकीकत है और हकीकत है। लेकिन कोई आदमी कहे हमें बताओ, तो भाई आपको पात्रता चाहिए। आपको बताने के लिए, आपको सिद्ध करने के लिए कोई अपने पोर्टल के विज्ञान में परिवर्तन नहीं करेगा। इस बात की गंभीरता को हमें समझना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई एक आम आदमी आके बोलता है मैं नहीं मानता परमाणु परमाणु अस्त्र होते हैं तो मुझे बताओ, तो क्या भारत सरकार उसको यकीन दिलाने के लिए उसको परमाणु अस्त्र दिखाएगी? नहीं दिखाएगी, क्योंकि वो उसके लेवल की बात ही नहीं है। तो जिस इंसान के लेवल की बात है, ईश्वर उसको वही ज्ञान देता है, उसी स्तर पर रखता है। लेकिन यदि आप चेतना के स्तर पर, ब्रह्मांड के लेवल पर जब आप चीजों को देखने लगेंगे, ब्रह्मांड के लेवल पर, अभी तक मैं अगर कहूं कि भारत के लोग केवल भारत के लेवल पर ही चीजों को देखते हैं, इंक्लूडिंग मोदी जी। मोदी जी को भी भारत की चिंता है, ट्रंप को अमेरिका की चिंता है, लेकिन मुझे बताइए कौन है जो संसार की चिंता कर रहा है? तो संसार की जब चिंता की बात आती है तो हमारे सामने कुछ उदाहरण आ सकते हैं। हो सकता है कोई पोप कहे, ईसाई धर्म के अंदर जो धर्मगुरु होते हैं, या कोई मौलवी, या कोई हमारे शंकराचार्य कहे हाँ हमें धरती के लेवल पर चिंता है। और ऐसा है भी, बहुत से लोग हैं जो धरती के लेवल पर चिंता करते हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि ब्रह्मांड के लेवल पर किसको चिंता है? तो ब्रह्मांड के लेवल पर चिंता किसी को है ही नहीं। तो अगर ब्रह्मांड के लेवल पर कोई परिवर्तन हो रहा है तो आपको समझ में आएगा कैसे, अगर आप ब्रह्मांड के लेवल पर अगर चीजों को नहीं देख रहे हैं तो अगर आप ब्रह्मांड के लेवल पर चीजों को देख रहे हैं तो आपको हर चीज समझ आएगी, आपको संभाला भी समझ आएगा, आपको ऋषि परंपरा भी समझ आएगी, आपको वर्तमान विज्ञान भी समझ आएगा, हमारी कमियां भी नजर आएगी, 9 डायमेंशन भी समझ आएंगे, और इस संसार में जो परिवर्तन हो रहा है वो कैसे होगा, इस सारी बात आपको समझ में आएगी। इसको ऐसे समझिए कि भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत के युद्ध के अंदर थे तो अर्जुन केवल युद्ध के स्तर पर सोच रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण युद्ध के लेवल पर नहीं सोच रहे थे। भगवान श्री कृष्ण सोच रहे थे ब्रह्मांड के लेवल पर, कि इस धरा पर धर्म की स्थापना होनी है, ब्रह्मांड के इस मंगल तत्व को समायोजित होना है, और बुद्ध तत्व की उदय की परिस्थितियां चल रही हैं। तो आप सोचिए भगवान कृष्ण के सामने कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जिसका समाधान उनके पास नहीं था? चाहे वो कर्ण हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे भीष्म पितामह हो। ठीक इसी तरह से जो ब्रह्मांड के लेवल पर सोचेगा उसे ही वर्तमान समस्या का समाधान दिखाई देगा, और यही अवतारवाद का सिद्धांत होता है। अवतार होते मनुष्यों की तरह हैं, लेकिन उनकी सोच ब्रह्मांड के लेवल पर होती है, ईश्वरीय लेवल पर होती है। वो जो भी कार्य करते हैं वो ईश्वरीय लेवल पर करते हैं, ब्रह्मांड के लेवल पर करते हैं। उनकी सोच भौतिकवादी होती ही नहीं है, वो इंसानों के लिए काम करते ही नहीं है, वो इस धरा के लिए काम करते हैं, इस युग की स्थापना के लिए कार्य करते हैं। इसलिए बहुत बड़ी सोच है ये। इस सोच के आसपास भी एक आम इंसान पहुंच नहीं सकता, और इसीलिए उन्हें अवतार कहा जाता है। सर आपने कितनी सुंदर परिभाषाएं देते हुए कितने सरल शब्दों में आपने बताया कि अवतार और जो हमारे ऋषिगण थे उन्होंने कितने बड़े लेवल पे चीजें सोची हैं और कितने बड़े लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं। तो सर आप भी तो ऋषि हैं, सनातन ऋषि कहते हैं आपको भी, तो आप भी तो उन्हीं ऋषि मुनियों की कैटेगरी में आते हैं। और मैंने ये चीज देखा है कि जितने भी ऋषि मुनि हुए, जितने भी अवतार हुए, वो केवल भारत की भूमि पर ही जन्म लेकर भारत की भूमि से ही गए, और आप भी भारत भूमि के हैं। मैंने आपके कुछ वीडियोस में आपको कहते सुना था कि आपके जो गुरु हैं वो भी एक बहुत दूरदर्शी हैं, बहुत सारी भविष्यवाणियां उनके द्वारा की गई थी जो सत्य साबित हुई। आपके भी द्वारा बहुत सारी बातें जो बोली गई वो भी सत्य साबित होती दिख रही हैं आज। तो और आपने बताया कि आप ये जो कुछ कह रहे हैं अपने अनुभवों से कह रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप कुछ अपने अनुभव भी साझा करें छोटे रूप में, तो बहुत खुशी होगी। देखिए, एक मैं आपको बात बताता हूं। जब बात आती है कि गुरु की, तो हमें एक बात को समझना पड़ेगा कि हमारा दायरा क्या है, हम किस दायरे में जाना चाहते हैं। जैसे जन्म हुआ तो माँ हमारी गुरु बनी, स्कूल गए तो शिक्षक हमारे गुरु बने, कॉलेज में गए तो वहां के शिक्षक हमारे गुरु बने, हमने किसी आध्यात्मिक यात्रा को आरंभ किया तो कुछ सांसारिक गुरु हमारे बने। फिर अगर मान लीजिए हमें अंतर जगत की यात्रा करनी है, इंट्रोवर्ट होना है,
तो कोई तत्वदर्शी गुरु हमारे गुरु हो सकते हैं, लेकिन इन सबको करके भी मुझे कभी वो पूर्णता महसूस नहीं हुई। मैं एक छोटा सा आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। लगभग सन 2000 की बात है। मैं कहीं बैठा हुआ था तो वहां कोई एक संत थे। उन्होंने मुझे कहा कि ऐसी ऐसी बात है, परमात्मा देखा जाता है, परमात्मा को दिखाया जाता है, आप भी अपने भीतर परमात्मा को देख सकते हैं। तो मुझे लगा कि ये जो बातें कह रहे हैं ये तो कोई नहीं कह रहा। तो मैंने यहां उनसे पूछा कि देखिए, मेरा एक मत है। मेरे घर में मेरे पिता जो हैं वो मां काली के उपासक हैं, मेरी दादी भगवान कृष्ण की उपासक है। अब बताइए मैं सच किसे मानूं, किस रास्ते पर चलूं? चलिए, आप कहते हैं भगवान कृष्ण अगर बड़े हैं, मैं भगवान कृष्ण की भक्ति करूं, तो भगवान कृष्ण के जन्म से पहले भी तो भगवान राम थे। यानी भगवान कृष्ण के जन्म से पहले लोग किसकी भक्ति करते थे? आप कहेंगे राम की भक्ति करते थे। तो राम के जन्म से पहले इस धरा पर किसकी भक्ति होती थी? तो अगर आप ये कहते हैं कि भगवान शिव की होती थी, तो मुझे बताइए भगवान शिव फिर किसका ध्यान करते हैं? यानी भगवान शिव भी किसी का ध्यान कर रहे हैं। तो भगवान शिव जिनका ध्यान कर रहे हैं, तो क्या मैं उनके बारे में जान सकता हूं? क्या मुझे उन तक पहुंचने का रास्ता मिल सकता है? अगर मुझे उन तक पहुंचने का रास्ता मिल सकता है, तो मैं अपना जीवन समर्पित करने को तैयार हूं। फिर मैं अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखूंगा कि हाँ, मुझे वहां तक पहुंचना है। क्योंकि भगवान शिव जिनका ध्यान करते हैं, अभी तक हमें उनके बारे में नहीं पता कि वो किसका ध्यान करते हैं। तो वह उन्होंने एक बहुत अच्छा सा उत्तर दिया कि भगवान शिव जिनका ध्यान करते हैं वो परम पिता परमात्मा जो निराकार है। तो मेरे मन में एक प्रश्न पैदा हुआ कि उस निराकार को कैसे जाना जा सकता है। तो उस लेवल पर मैं उस समय भी सोचा करता था। और एक छोटी सी बात बताता हूं। जब मैं 6th क्लास में था, तो हमारे क्लास में एक चैप्टर आया था विवेकानंद का। मुझे आज भी वो दिन याद है, वो दृश्य याद है, वो क्लासरूम का वो जगह याद है, मैं कहां बैठा था, कितने बजे का समय था, सब कुछ मेरे आज भी जहन में उसी तरह से है। तो मैंने उस समय जब वो चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे रामकृष्ण परमहंस थे, उनके सामने विवेकानंद गए। विवेकानंद ने कहा कि आपने ईश्वर को देखा है? उन्होंने कहा हाँ देखा है। तो बोले क्या मुझे दिखा सकते हो? तो उन्होंने कहा, रामकृष्ण परमहंस ने, हाँ दिखा सकता हूं। तो उस समय जो हमें पढ़ाया गया था वो ऐसा था। तो रामकृष्ण परमहंस ने अपने पांव के अंगूठे का अंगूठा जो था वो उनके सर पर रखा, और उन्होंने अपने भीतर में प्रकाश ही प्रकाश देखा, और वो कुछ देर के लिए तो अचेत हो गए विवेकानंद। उसके बाद उन्हें होश आया कि उन्होंने क्या देखा। तो उस समय जब मैं 6th क्लास में था, तब भी मेरे मन में क्या विचार आते थे इसको देख करके, काश अपने को भी ऐसा कोई मार्ग मिल जाए, काश अपने को भी कोई ऐसा मिल जाए जो अपने ऊपर भी ऐसे हाथ रखे और अपन भी ऐसी कुछ चीज देख ले। तो यकीन मानिए, इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे कई गुरु हुए। मैं किसी का नाम यहां नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि फिर वो एक पब्लिसिटी वाली बात हो जाती है। लेकिन मेरे साथ जो घटना हुई वो ये जरूर हुई कि जहां भी मैं पहुंचा, मुझे उनकी एक जो अंतिम स्टेज थी, लास्ट स्टेज थी, मुझे उससे आगे की तलाश थी। और वो आगे की तलाश, वो मेरी आज भी जारी है। आज भी जारी है। यानी आज इस धर्म के बारे में मैं जितना जानता हूं, या जितना भगवान गणपति के द्वारा मुझे बताया गया है, उसके आगे भी मेरी तलाश जारी है कि इसके आगे भी और क्या। मैं आपको एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ये बात है 2005 की। मैं लेटा हुआ था, मेरी मदर हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मैं वहीं पर उनके पास ही में लेटा हुआ था। हॉस्पिटल में प्राइवेट वार्ड था वो। तो मदर अपने बेड पर लेटी हुई थी, मैं पास में अपने चेयर पे लेटा हुआ था। अचानक रात के करीब 12 बजे का समय होगा, मुझे ऐसा लगा जैसा मेरा शरीर बहुत भारी हो गया है। जैसे हाथी की तरह नहीं हो जाता मोटा शरीर, वैसे मेरा शरीर हो गया है। अब एकदम से मेरी आंख खुली। आंख खुली तो मैंने देखा कि मतलब बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है मुझे। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? तो मुझे लगा कि मुझे ध्यान में बैठना चाहिए। तो मैं टेबल पर ही आलक्ति पालक लगा के ध्यान की मुद्रा में बैठा। मुझे अच्छी तरह याद है वो अनुभव आज भी। जब मैं अपने पांव को उठा रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पांव करीबन 2 फुट मोटा है। ऐसा मुझे फील हो रहा था।
यानी मेरे शरीर का आकार मुझे बहुत बड़ा फील हो रहा था, एनर्जी लेवल की जब मैं बात करूं तो मैंने कैसे तैसे करके अपने आप को उस पोस्चर में लेकर आया, ध्यान के पोस्चर में मैं ध्यान में बैठ गया। जैसे मैं ध्यान में बैठा, मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे भीतर से चेतना बाहर आ रही है, और बाहर आकर के मैंने अपने आप को देखा कि मैं ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ हूं सामने। और उसके बाद एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जैसे मैं एक न जाने किस तेज गति से एक टनल के अंदर से निकल रहा हूं। वो टनल ऐसी है, मतलब टनल इस तरह से दिख रही है क्योंकि मैं जा रहा हूं, अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन जैसे प्रकाश की तरह चमकते हुए कुछ सितारे होते हैं ना, तो बहुत तेज गति से जा रहा हूं और सितारों को मैं क्रॉस करता जा रहा हूं। इसको ऐसे समझिए जैसे ट्रेन से जब यात्रा करते तो पेड़ आपके आसपास से निकलते हुए जाते हैं, ठीक उसी तरह से वो सितारे, वो तारे मेरे आसपास से निकलते हुए जा रहे हैं और मैं बहुत तेज गति से जा रहा हूं। एक थोड़ी देर जाने के बाद मैं कहीं रुकता हूं तो वहां देखता हूं कुछ संत गण हैं जो वहां पर वो भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो मुझे कहा जाता है कि ये लोग अभी इस स्टेज तक पहुंचे, यानी इनकी आध्यात्मिक यात्रा अभी यहां तक हुई है। फिर वहां से वो यात्रा शुरू होती है, थोड़ी दूरी पर जाता हूं, वहां फिर कुछ मुझे लोग दिखते हैं जो उसी तरह से ध्यान साधना कर रहे हैं। तो मुझे कहा जाता है ये वो लोग हैं जिनकी यात्रा अभी यहां तक हुई है। और उसके बाद फिर मेरी यात्रा आरंभ होती है और अचानक से मैं देखता हूं कि मैं किसी ऐसी जगह खड़ा हूं जिसके पीछे एक ऐसा प्रकाश है जो गोल्डन तरह का है, लेकिन उसे आप बिल्कुल स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं। और वहीं मुझे रोक दिया जाता है और उसके पीछे यानी उस प्रकाश की तरफ से एक आवाज आती है, रुक जाओ, इसके आगे जाने की आज्ञा किसी को भी नहीं है, यानी इससे आगे कोई भी जा ही नहीं सकता। अब आप देखिए, वहां रोक दिया गया, ये आवाज आई अंदर से, और उसके बाद में फिर वापस से मेरी यात्रा वापस नीचे की शुरू हुई और मैं मात्र कुछ सेकंड के अंदर वापस से अपने शरीर के अंदर। और इतने में मेरी आंख खुली। आंख खुली तो मैंने देखा मेरा शरीर बिल्कुल नॉर्मल है, और जब मैंने घड़ी में समय देखा तो लगभग 2:40 के आसपास तक का वो समय हो चुका होगा। यानी इतना समय निकला और अनुभव केवल इतना सा। अब इतना सा अनुभव इसलिए कह रहा हूं कि मैंने इतना अनुभव देखा, लेकिन उस अनुभव को देखने का समय लगभग 2.5 घंटे से ज्यादा का था। इस चीज को देखने के बाद मुझे एक चीज समझ आई कि वास्तव में आध्यात्मिक यात्रा क्या होती है और उसकी अंतिम स्टेज क्या होती है। लेकिन आप जानेंगे कि उस जगह जहां मुझे रोका गया, वहां मेरे मन में एक प्रश्न था कि इसके आगे क्यों नहीं। तो उसका उत्तर मुझे 2023 में मिला। 2023 में मेरी एक भेंट किसी ऐसे व्यक्तित्व से हुई जो ईश्वरीय शक्तियों के दर्शन कर चुके हैं, हनुमान जी से मिल चुके हैं, भगवान शिव से मिल चुके हैं, राम से मिल चुके हैं, मोहम्मद साहब से मिल चुके हैं, यानी ऐसी विवेकानंद से मिल चुकी हैं। यानी ये बात हो सकता है लोगों को हजम ना हो, लेकिन ऐसे समझिए कि वो उनके जो गुरु थे वो उन्हें सह शरीर यहां से लेके जाया करते थे और उन मीटिंग में उन्हें शामिल किया जाता था। वहां बकायदा धरती पर क्या एप्लीकेबल होना है आने वाले समय में, उस पर चर्चाएं होती थी। और वहां यह निश्चित होता था कि हाँ, इस समय पर इस धरती पर इस चीज को करना है, ये कार्य होगा। किसके द्वारा होगा उनका भी चयन होता था। और उनके चयन प्रक्रिया में ऐसा होता था कि यहां से कुछ लोगों को ले जाया जाता था, फिर देखा जाता था। तो वहां जैसे ही उन्हें थोड़ा सा भी कुछ अनुभव दिया जाता था उन लोगों को, और जब वो वापिस इस धरा पर आते थे तो फिर आप ये मान लीजिए वो अपने आप को ऐसा समझते थे जैसे वो पता नहीं उनको क्या मिल गया। तो हल्दी की गांठ मिलते ही जैसे बंदर पंसारी बन जाता है ना, तो उन लोगों की हालत ये हो जाती थी। तो इस चयन प्रक्रिया में भी इतनी चीजें होती थी। तो मैं अगर आपको यहां पर एक नाम लूंगा, जय गुरुदेव, आपने सुना होगा। उन्हें भी उस मीटिंग के अंदर ले जाया गया था, जो ओरिजिनल, जो जिस शुरुआत की मैं बात कर रहा हूं। तो उनका भी चयन हुआ था इस कार्य के लिए कि आने वाले समय के अंदर इस धरती पर जो कार्य होंगे उनमें उनको भी शामिल किया गया था। लेकिन जैसे उन्हें वो ज्ञान दिया गया, वो चीज समझाई गई, उसके बाद यहां आकर के उन्होंने उसका व्यवसायीकरण कर दिया, चेले बनाना शुरू कर दिया और एक नई परंपरा शुरू कर दी जिसको कि वहां पर मना किया गया था। लेकिन आदमी को लगता है ना, अरे मेरे पास तो वो चीज हाथ में आ गई है कि अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूं।
तो यही गलती उन्होंने करी और उसके बाद उनका चयन रोक दिया गया। यही विश्वामित्र जी ने भी गलती की थी। विश्वामित्र जी को जब ये सब कुछ दे दिया गया था तो उनके मन में आ गया, अरे अब तो मैं सब कुछ जान गया, ब्रह्मांड का रहस्य मेरे सामने है, तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो उनके मन में क्या आया कि इस धरा पर अब मेरे अलावा इस ज्ञान को जानने वाला कोई नहीं होना चाहिए। और इस ज्ञान को जानने वाले राजा होते थे। राजा कोई पद नहीं होता है, राजा का मतलब होता है उस राज को जानने वाले। और ईश्वरीय सत्ता इस धरा पर कैसे काम करेगी, इसके लिए राजाओं का चयन होता था। और राजाओं का जन्म भी होता था, वो सनातन प्रक्रिया से होता था, एक साधारण भौतिक संसार की तरह नहीं होता था। ये बहुत बड़ा विज्ञान है जिसके बारे में आज कोई नहीं जानता। ऐसे में उन राजाओं के द्वारा ही अपनी प्रजा का ख्याल रखा जाता था और इस धरती पर धर्म स्थापना का कार्य यूं ही निरंतर चलता रहता था। तो विश्वामित्र जी ने क्या किया, जब वो जाते थे किसी भी राज्य में तो वहां के राजा उन ऋषिवर को प्रणाम करते थे, और जैसे ही झुक के प्रणाम करते थे तो विश्वामित्र जी उनकी गर्दन काट दिया करते थे। और इस तरह से निर्मम तरीके से विश्वामित्र जी ने इस संसार को, इस सृष्टि को, इस धरती की मैं बात करूं तो क्षत्रिय विहीन कर दिया था। और वहां से ये प्रक्रिया बाधित हो गई कणाद ऋषि के द्वारा। फिर ये गलती की गई, ये दो गलतियां ऐसी थी जो विश्वामित्र और कणाद ऋषि के द्वारा की गई, जिसकी वजह से हम आज का ये समय देख रहे हैं जहां धर्म की ग्लानि पूरी तरह से हो चुकी है। ऐसे में ये वो प्रक्रियाएं हैं जिसके लिए ईश्वर के द्वारा चयन होता है, तो इसमें भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। इसीलिए अगर हम अपने जीवन के अंदर जो 9 आयाम हैं, इन 9 आयामों के अंदर व्याप्त जो ऊर्जाएं हैं, उन ऊर्जाओं का यदि हम सदुपयोग कर पा रहे हैं तो ही किसी ईश्वरीय कार्य में हमारा चयन होता है। लेकिन यदि मान लीजिए अगर हम इन ऊर्जाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं तो फिर हमें इन ईश्वरीय कार्यों से वंचित कर दिया जाता है, क्योंकि ईश्वर इस कार्य में कभी भी कोई समझौता करते ही नहीं है। इसीलिए आप देखिए कि वर्तमान के समय के लिए कहा गया है कि कल्कि आएंगे। कल्कि एक साधारण इंसान होंगे, लेकिन कल्कि के भीतर वो ईश्वरीय चेतना काम करेगी, परब्रह्म परमात्मा काम करेंगे। तो यहां पर कल्कि जो होंगे उनकी सबसे बड़ी परीक्षा क्या होगी? सबसे बड़ी परीक्षा होगी कि वो अपने जीवन के अंदर इन 9 आयामों की ऊर्जा का इतना शुद्धता के साथ प्रयोग करेंगे जहां पर ब्रह्म स्वयं बैठ करके वो कार्य कर सके। तो कल्कि जो होंगे उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि लोग उन्हें कल्कि समझे, वो चाहते ही नहीं होंगे कि लोग उन्हें कल्कि कहें। वो जो कार्य कर रहे होंगे उनका श्रेय उन्हें चाहिए ही नहीं होगा। वो जो ज्ञान दुनिया के सामने रखेंगे वो नहीं चाहते कि लोग उनको गुरु माने। यानी आप ये समझिएगा कि एक ऐसा कार्य होगा कल्कि के द्वारा जहां हम कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिसके पास ब्रह्मांड के सारे रहस्य हों और फिर भी वो अपने आप को सबसे अंतिम छोर पर रखना चाहता हो। ऐसा महानतम गुण क्या किसी इंसान में हो सकता है? अगर किसी इंसान में गुण विकसित होगा तो सोचिए उस इंसान के जीवन की यात्रा क्या होगी। क्या उन्हें जैसे सोने को तपाया जाता है भट्टी के अंदर, तो क्या उस व्यक्तित्व को उन परिस्थितियों से नहीं गुजारा जाएगा जहां पल पल उन्हें मरना होगा, जहां पल पल उन्हें ईश्वरीय परीक्षा देनी होगी, जहां हर पल उन्हें अपने आयाम को शुद्ध करना होगा, और उसके बाद वो ईश्वर उनके भीतर बैठकर कार्य करेगा। ये मैंने आज आपके सामने वो बात रखी है जिसके बाद में किसी को कल्कि के संदर्भ में अगर कोई संशय है तो इसका मतलब है वो अभी किसी भी डायमेंशन, माफ कीजिएगा, किसी भी डायमेंशन में वो है ही नहीं, वो अभी भौतिक संसार में ही भटक रहा है। इसीलिए ये जो समय चल रहा है ये इतना दुर्लभ समय है, और इस दुर्लभ समय के लिए जब किसी का चयन होगा, हर कार्य के लिए होगा, यकीन मानिए, किसी का किसी कार्य के लिए होगा, किसी का किसी कार्य के लिए होगा। जैसे भगवान राम के समय हनुमान का चयन हुआ, सुग्रीव का चयन हुआ, विभीषण का भी चयन हुआ। इस तरह से कल्कि के इस कार्य में भी बहुत लोगों का चयन होगा और ये कार्य संपन्न होगा, 100% होगा। संपन्न होगा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये ऑलरेडी संपन्न हो चुका है। अब तो केवल धरती पर इन घटनाओं को घटित होना है। ये सब कुछ निर्धारित तो हो चुका है, उसकी क्रियान्विति हो चुकी है। और इसीलिए तो मैंने बड़े दावे से कहा था कि 30 मार्च 2025 का दिन
धर्मयुग का पहला दिन होगा और कलयुग का अंतिम दिन होगा। इतना बड़ा दावा अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो क्या उसे इस बात का एहसास नहीं होगा कि अगर ये बात गलत हुई तो उसके साथ क्या होगा? लोग उसकी बातों को कैसे लेंगे? ये बात कोई छोटी तो नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है। क्यों विश्वास है? क्योंकि ईश्वरीय ऊर्जाओं के बारे में मैं जानता हूं, उन सारी प्रक्रियाओं को समझता हूं, और जो बात इस ब्रह्मांड के लेवल पर सिद्ध होनी है वो गलत कैसे हो सकती है। इसीलिए वो बात मैंने बड़े दावे से कही, एक एक बात कही। 8 सितंबर के बारे में भी कहा, युग परिवर्तन कैसे होगा उसके बारे में कहा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, एक नई व्यवस्था का जन्म होगा, ये मैं आपके सामने बात कह रहा हूं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में मैंने अभी तक कहा ही नहीं है। क्यों नहीं कहा है? क्योंकि कार्य करने से मतलब होना चाहिए, उसका गुणगान करने से मतलब नहीं होना चाहिए। अगर 1 करोड़ लोग जान भी जाएंगे कि हाँ ऐसा होगा, तो उससे फर्क क्या पड़ने वाला है? जिस काम को होना है वो तो होना है। तो जिस कार्य को करना है उसको चुपचाप कर लिया जाए, वही बेहतर है बनिस्पत इसके कि हम ये कहें, देखो, दुनिया ये कहे कि देखो हमें समय से पहले पता था। मुझे ऐसी कोई प्रसिद्धि चाहिए ही नहीं। सर आप भी एक ऐसा काम कर रहे हैं जो गुप्त रूप में जिनको चुना गया है, जैसे अभी आपने कल्कि का बताया कि उन्हें खूब तपाया जाता है और इन सारी सांसारिक मोह माया से दूर रहते हुए, सबसे पीछे रहते हुए सबसे आगे वाला काम कर रहे हैं। वही कर्म आपके द्वारा भी कहीं ना कहीं हो रहा है, प्रसिद्धि से दूर। आप बहुत बड़ी बातें बता रहे हैं। अगर समय से अगर हम चेत जाएं, जग जाएं, तो शायद हम भी एक अच्छे जो युग आ रहा है उसका पार्ट बन सकते हैं। सर आपको मैंने ऐसा भी कहते सुना था कि जो कल के अवतार हैं वो माँ वैष्णो से मिल चुके हैं, और जो अभी हाल ही में वैष्णो देवी में जो घटना घटी है, वो सब जानते हैं कि पहाड़ों पे क्या दृश्य देखा गया। क्या ये उसी का ही मतलब कहा जाए कि उस मिलने का ही असर है? जी, मैं आपको एक बात बताता हूं। जो भी कल्कि हैं, जब वो अपना ये कार्य करेंगे और ईश्वर उनके भीतर बैठ के कार्य करेंगे, तो ऐसा समझिए कि बहुत सारी चीजें होंगी जो उनके सामने प्रकट की जाएंगी। अब ईश्वर तो जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन उससे पहले इस धरा पर कल्कि के निर्माण की प्रक्रिया भी तो होगी। तो कल्कि के निर्माण की प्रक्रिया के अंदर मां वैष्णवी का बहुत बड़ा रोल होगा। मां वैष्णवी के द्वारा ही कल्कि को वो गुप्त रहस्य बताए जाएंगे जो उस साधारण इंसान के कल्कि बनने तक की यात्रा में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी। इसीलिए ये घटनाक्रम तो हो चुका है, मुझे अच्छी तरह से पता है। मां वैष्णवी और कल्कि का मिलन हो चुका है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत से लोग इस चीज को समझ करके जोड़े से बनकर बैठ गए हैं। मां वैष्णवी ये है, कल्कि है, और अपने आप को कल्कि पुजवाना शुरू कर दिया। यकीन मानिए, ना मां वैष्णवी कभी ये कहती है कि वो वैष्णवी है, बहुत साधारण तरीके से संसार में रह रही हैं। और कल्कि भी बहुत साधारण तरीके से संसार में रह रहे हैं। ना कल्कि को कल्कि प्रकट करना है, ना कहलवाना है अपने आप को, ना मां वैष्णवी को अपने आप को मां वैष्णवी कहलाना है। क्योंकि उन दोनों को पता है ये कार्य इस धरा पर होना है। इस कार्य के लिए ईश्वर ने जो जिम्मेदारी दी है, बस उनका चिंतन एक ही होता है, हे ईश्वर, हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे आपका ये कार्य बाधित हो जाए। केवल उन्हें इस बात की चिंता होती है, इसके अतिरिक्त उन्हें कोई चिंता है ही नहीं। तो सोचिए, इतनी महानतम दुर्लभ चीजों को जो जानते हैं, समझते हैं, और उसके बाद भी यदि उनके भीतर एक ही भाव है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए और हमारे द्वारा ईश्वर का कोई कार्य बाधित ना हो जाए, विलंब ना हो जाए उसमें, तो सोचिए, क्या इस धरती पर ऐसे व्यक्तियों का चयन फिर ईश्वर नहीं करते हैं? यही तो वो, मैं क्या कहूं, योग्यता है जिसे ईश्वर देखते हैं। प्रहलाद के सामने क्या था? प्रहलाद भी तो अपने नारायण पर ही विश्वास करता था। अगर प्रहलाद को आग के हवाले किया गया तो उसने कोई प्रश्न नहीं किया। उसे पहाड़ों से फेंका गया, उसने कोई प्रश्न नहीं किया। उसे तेल की कड़ाई में बैठाया गया, उसने कोई प्रश्न नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जानता था कि वो तो नारायण का स्मरण कर रहा है। बस वो अपने नारायण का स्मरण करता रहे, उसकी केवल यही अभिलाषा थी। तो क्या नारायण ने उनका साथ नहीं दिया? क्या संसार की कोई भी तकलीफ उन्हें चोट पहुंचा पाई? चलिए, ये तो आप कहेंगे सत्य की बात है, मीरा की ले लीजिए।
मीरा को भगवान श्री कृष्ण के अलावा और किससे मतलब था? आप जानते हैं मीरा के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं? आज जो मीरा को हम पढ़ते हैं, मीरा का व्यक्तित्व वैसा नहीं है। मीरा का व्यक्तित्व तो वो है, अगर जिसके बारे में व्याख्या की जाए तो यकीन मानिएगा, आपकी आंखों से आंसू आ जाएगी। मैं कह नहीं पा रहा हूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब उनके जीवन में जो तकलीफें समाज ने दी, मतलब मैं कह नहीं पा रहा हूं। वो समर्पण भाव ईश्वर के प्रति, ईश्वर तब मिलते हैं। वो केवल भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को अपने गले से लगा के घूमती थी। ये दुष्ट लोग इतने अत्याचारी थे कि वो अपने हाथों से जैसे भगवान कृष्ण की मूर्ति को लगा के घूम रही है, लोग उनके घाघरे का नाड़ा खोल दिया करते थे कि अपने घाघरे को संभालने के लिए तो कृष्ण को छोड़ेगी। आप सोच सकते हैं, किसी महिला के साथ ऐसा अत्याचार आप कर रहे हैं, लेकिन उसने कभी ईश्वर को नहीं छोड़ा। उनके इतने समर्पण भाव के कारण से ही तो भगवान कृष्ण के अंदर मीरा समा गई। ये मैं आपके सामने वो सच्चाई रख रहा हूं जिसके बारे में आज का इंसान जानता भी नहीं है। और हमने तो क्या क्या कर दिया, मीरा के पद बना दिए और मीरा की मार्केटिंग करके अपने आप को गुरु बनाने के लिए उनके दोहों का प्रयोग कर रहे हैं। अरे मीरा ने कभी कोई दोहा कहा ही नहीं है, कहा ही नहीं है। वो कभी किसी गुरु के पास नहीं गई। लेकिन आज हमने क्या किया, मीरा का प्रयोग कैसे किया? मीरा गई तुलसीदास जी के पास में, जाके कहती है, मीरा को कहते हैं आजा मीरा अंदर आजा। तब मीरा को ज्ञान देते हैं। मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। अब सोचिए, मीरा के नाम पर कितना झूठ परोस के लोगों को अपनी तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। मीरा ने कभी कुछ कहा ही नहीं। मीरा तो केवल और केवल कृष्ण की दीवानी थी और कृष्ण के अतिरिक्त उसे कुछ और चाहिए ही नहीं था। तो इसीलिए मैंने कहा ना, सच्चाइयां वो है जिसके बारे में हम नहीं जानते। और अगर सच्चाइयों के बारे में जान जाएंगे तो हमें शर्म आएगी, अपने ऊपर इंसान कहने पर शर्म आएगी कि हम वास्तव में इस दुनिया में ईश्वर के विपरीत कितना कार्य करते हैं। हम वो गलतियां कर चुके हैं जिसके लिए अगर हमें 1000 बार भी नरक की यातना दी जाए तो भी कम है। इतने बड़े बड़े अपराध हम इस धरा पर कर चुके हैं। हम राम के नाम पर दुनिया को बांट चुके हैं। हम अल्लाह के नाम पर लोगों को मार चुके हैं। हम ईसाइयत के नाम पर लोगों को बर्बाद कर चुके हैं। हम क्या क्या कर चुके हैं। ईश्वर की निगाह में ये अपराध किस श्रेणी के हैं, इंसान के सामने अगर वो सच्चाई रख दी जाएगी तो थर्रा उठेगा वो, थर्रा उठेगा वो। ये धरती ईश्वर की बनाई हुई है, किसी इंसान की बनाई हुई नहीं है। इस धरती पर साम्राज्य ईश्वर का है, हम मनुष्यों का नहीं है। हमें कोई अधिकार नहीं है इस धरती पर एकाधिकार करने का। हमें कोई अधिकार नहीं है इस धरती को बर्बाद करने का। हम केवल आए हैं इस धरा पर तो स्वयं के कल्याण के लिए आए हैं। यह भी कृपा ईश्वर ने हम पर की है। जब हम अनेक यातनाओं को सहन करते हैं, उसके पश्चात न जाने कितनी प्रार्थनाएं ईश्वर के सामने करते हैं, तब ईश्वर हम पर रहम करता है और हमें एक मौका देता है इस धरती पर आने आकर के अपने गुनाहों का समायोजन करने की वो ताकत भी देता है। लेकिन फिर इस धरती पर आकर के हम वही गलतियां करते हैं और अपनी गति को फिर खराब करते हैं। तो आप बताइए, जब हमें यही नहीं पता कि हम इस धरती पर आते किस लिए हैं,
तो फिर आप इस धरती पर कार्य सही करेंगे कैसे? अगर मैं आपसे कहूं मेरा ऑफिस है, उसमें आप आइए बैठिए, आप वहां क्या करेंगे यदि मैं आपको यही नहीं बताऊं कि आपको करना क्या है? अगर आपको यही नहीं पता हो कि मेरे ऑफिस में बैठ के आपको करना क्या है, तो आप क्या करेंगे? आप केवल फालतू बैठे रहेंगे, इधर उधर की कुछ बातें कर लेंगे। ठीक इसी तरह से संसार के अंदर हम मनुष्य आए हैं, हमें पता ही नहीं हमें करना क्या है, तो फिर हम करेंगे क्या? हम बैठे बैठे बस इन्हीं भौतिक चीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके चीजों को बनाते रहेंगे, बिगाड़ते रहेंगे, अपने अपने तरीके से नए नए साधन बनाते रहेंगे, पैसे कमाने के जरिए बनाते रहेंगे, और इस धरती को इतना नुकसान पहुंचा देंगे, जहां फिर इस धरती को वो कार्य करना पड़ेगा जो वो नहीं करना चाहती। धरती कभी नहीं चाहती कि यह मानवता का विनाश हो, लेकिन हम मजबूर करते हैं धरती को मानवता के विनाश को करने के लिए। इसीलिए युग परिवर्तन अवश्य होगा, इसलिए होगा क्योंकि हमने जितनी क्षति इस धरती को पहुंचाई है वो पहले किसी ने नहीं पहुंचाई। ना भगवान राम के समय पहुंची, ना भगवान कृष्ण के समय पहुंची है, लेकिन इस कलयुग में हमने जितने इस धरती को नुकसान पहुंचाया है उतना पहले किसी कालखंड में नहीं पहुंचाया। और ये सब कुछ भी होना निश्चित है, क्योंकि इस संसार के विस्तार के अंदर फोर्थ डायमेंशन किस तरह से समापन होगा उसका ये भी पूर्व निर्धारित है। धरती के आरंभ से ही सारी प्रक्रियाएं जोड़ दी गई हैं। कभी साइंटिफिक तरीके से इस रहस्य को जब रखने का समय आएगा, नासा के साइंटिस्ट या इसरो के साइंटिस्ट जब बैठे होंगे, बड़े बड़े गणितज्ञ बैठे होंगे, तब उस समय पर धर्म को परिभाषित किया जाएगा बिल्कुल आधुनिक विज्ञान के तरीके से। इसमें भी समय है इस रहस्य को प्रकट करने में, लेकिन इतना जरूर बता देता हूं कि जिस 369 के रहस्य को निकोला टेस्ला नहीं खोज पाए थे, उस रहस्य को स्वयं भगवान गणपति ने मेरे सामने रखा है। एक एक चीज बताई है, सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक चीजें कैसे काम कर रही हैं, आगे अनंत काल तक कैसे काम करेगी, हर चीज का रहस्य उन्होंने मेरे सामने रखा है। और ये जो ऋषि है नाम सनातन ऋषि, ये भी उन्हीं का दिया हुआ है। यानी जैसे वेदव्यास का एक पद होता था, यानी उस समय पर जो भी विद्वान होते थे वो ऋषि होते थे। ऋषि के बाद में यानी उन ऋषियों में से ही एक ऋषि ऐसे जो उनमें भी महानतम है, उन्हें वेदव्यास की उपाधि दी जाती थी, और फिर वो शास्त्र लिखा करते थे, और जो वो लिखा करते थे फिर वही ग्रंथ बनते थे। तो एक प्रक्रिया थी, वेद व्यास एक पद था। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी धार्मिक शास्त्र ग्रंथ की हम बात करें वेदों की पुराणों की, रिटन बाय वेद व्यास, क्योंकि वो एक पद था। इसी तरह से धर्म युग के लिए भी एक पद सृजन किया गया है जो है सनातन ऋषि। सनातन ऋषि मेरा नाम नहीं है, सनातन ऋषि एक पद है। यानी आने वाले समय के अंदर इस ज्ञान को यदि इस धरती पर कोई जानेगा तो सनातन ऋषि के नाम से जानेगा। आने वाले समय के अंदर भी कोई अगर ऋषि परंपरा को फॉलो करेगा और वो भी इसी तरह से ईश्वरी कार्य में लगेगा तो उसे भी सनातन ऋषि ही कहा जाएगा। यानी आने वाले समय के अंदर धर्म के प्रचार का जो हजारों साल तक काम होगा वो सनातन ऋषि के द्वारा ही होगा। इसीलिए सनातन ऋषि का पद एक सृजित किया गया है भगवान गणपति के द्वारा। अब आप सोच लीजिए ईश्वर धर्म की स्थापना का कार्य किस लेवल पर कर रहे हैं, और हम आज तक यही सोच रहे हैं अरे धर्मयुग आएगा, कैसे आएगा, कैसे कार्य होगा, जबकि ये कार्य तो न जाने कितने समय पहले आरंभ हो चुका है। इसीलिए सनातन ऋषि का मतलब होता है सनातन के रहस्य को जान करके उसको सही ढंग से परिभाषित करके वर्तमान समय में लोगों के सामने उस सच्चाई को रखना, ताकि लोग उस बात को समझ सके और लोग उस चीज को समझकर अपने जीवन में उस सनातन सिद्धांतों को शामिल कर सके। और जब व्यक्ति अपने जीवन में सनातन सिद्धांतों को शामिल कर लेगा तो यकीन मानिए इस धरती पर धर्म की स्थापना अवश्य होगी। इंसान दुखी रह ही नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति इस संसार के रहस्य को जानता है, सनातन के रहस्य को जानता है, तो व्यक्ति कोई भी कर्म करने से पहले 100 बार सोचेगा कि जो कर्म कर रहा हूं इस कर्म के पीछे जो मेरा उद्देश्य है वो किस डायमेंशन का है, इस डायमेंशन के कर्म को करने से मुझे प्राप्त क्या होगा, और ये चीज मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर इतना विचार करके कोई कर्म करेगा तो बताइए क्या इस धरती पर पाप होगा? हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये धर्म स्थापना का कार्य है, ये इतना बड़ा कार्य है जिसके बारे में आज इस धरती पर कोई सोच भी नहीं रहा।
सोचिए, ईश्वर तो इस कार्य को करवा रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन इन शब्दों की गंभीरता को समझ पा रहा है, लेकिन ये बात अक्षर अक्षर सत्य है, अक्षर अक्षर सत्य है। सर आपकी इतनी सारी बातों को सुनकर ऐसा लगा जैसे कि जैसे पत्थरों पे जो हम शब्दों को तराशते हैं ना, आपने उस तरीके से मतलब एक एक शब्द को ऐसे आपके जो तराशे गए ना, ये ईश्वर के द्वारा कहलाए गए शब्द हैं। मैं लोगों को, देखने वालों को लगेगा कि ये बात आप कह रहे हैं। तो ये जो आपको पदवी मिली है सनातन ऋषि की, तो आपके द्वारा ये जो मैसेज दिया जा रहा है, विश्वास मानिए उस परमात्मा का ही मैसेज है कि अब भी समय है, जाग जाओ। क्योंकि परमात्मा कभी नहीं चाहते कि मेरे किसी भी संतान को कष्ट हो, लेकिन संतान खुद ही ऐसे कर्म कर रहा है कि आओ कष्ट मुझे बिल्कुल खत्म कर दो। कि आज मैं भी बचपन से, इतनी उम्र नहीं हुई कि मैं आपको बोलूं मैंने पूरा जीवन, पर जितना मैंने देखा है कलयुग के अभी तक के अपने जीवन में, बचपन से अभी तक कलयुग बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है कि इसका एक दिन जल्दी अंत हो जाए प्रभु। रोज उठती हूँ तो यही प्रार्थना होती है कि प्रभु अब तो अंत करो इस दिन का। हमारे जीवन का भी अंत उसी के साथ होगा, लेकिन जब ये कलयुग का अंत होगा ना, विश्वास मानिए बहुत बड़ी जो बोझ है ना माँ धरती के ऊपर से हट जाएगी। धरती माँ बहुत बोझ के साथ और तड़प और दर्द के साथ आज बैठी हुई है, और वो आज मैंने आपके व्यक्तित्व में पहली बार महसूस किया। देखिए, मैं आपको यहां पर भी एक रहस्य बताता हूं। हमें लगता है कि परमात्मा ईश्वर हम सबको खत्म कर देगा, धरती पर चीजें शुद्ध हो जाएंगी। पर हम अपने आप को एक ही तरीके से देखते हैं कि हम शरीर हैं। हमें लगता है शरीर का अंत ही सबका अंत है, लेकिन ईश्वर हमें शरीर के रूप में नहीं देखता है, ईश्वर हमें आत्मा के रूप में देखता है। ईश्वर के दरबार में शरीर थोड़ी ना जाता है, ईश्वर के दरबार में तो हमारी आत्मा जाती है। तो ईश्वर का कार्य, धर्म स्थापना का जो होता है, वो हमारे भीतर हमारी आत्मा की चेतना पर वो कार्य करना उसका कार्य है, शरीर के लेवल पर नहीं है। ईश्वर के लिए हम सबको समाप्त कर देना कितना आसान है। एक प्रलय आए और हम सब मर जाएं, तो क्या धर्म स्थापित हो जाएगा? नहीं होगा। हमारे शरीरों का अंत होगा, लेकिन हमारी चेतना, हमारी आत्मा, उस पर जो मलिनता है वो तो वैसे ही कायम रहेगी। आपको अगर अगला जन्म दे भी दिया तो फिर आप उन्हीं विकारों में पड़े रहेंगे। इसीलिए ईश्वर हमें मारना नहीं चाहता, हमें सुधारना चाहता है। बड़े ध्यान से समझिए बात को। मान लीजिए कोई स्कूल के अंदर कोई बच्चा है, किसी क्लास में वो नहीं पढ़ रहा है, तो स्कूल के लिए कितना आसान है ये कहना, ये बच्चा नहीं पढ़ रहा है, इसकी टीसी काट दो, उसको यहां से निकाल दो। कर सकते हैं, लेकिन उसके टीसी काट देने से क्या वो बच्चा सुधर जाएगा? वो स्कूल के बाहर जाकर के भी तो कुछ ना कुछ ऐसे काम करेगा जो समाज के लिए ठीक ना हो। तो यहां उस विद्यालय का, उस स्कूल का, उस टीचर का क्या काम होता है? इस बच्चे को किसी भी तरह से सुधार दिया जाए। उसके लिए उसको प्यार से समझाया जाएगा। वो ना माने तो हो सकता है उसकी पिटाई भी की जाए, उसको दंड भी दिया जाए। फिर भी ना माने तो माँ बाप को बुला के शिकायत की जाए, उसकी एक्स्ट्रा कोचिंग लगाई जाए। यानी उद्देश्य केवल एक होता है, ये किसी तरह से सुधर जाए। लेकिन अगर फिर भी वो ना सुधरे, तब क्या होगा? तब फिर ईश्वर उसका समायोजन अलग तरीके से करते हैं। इसी तरीके से इस धर्म युग के अंदर आपको एक बात बताता हूं, हर डायमेंशन के लास्ट में जब 9th स्टेज आती है, उसके बाद में जब देखा जाता है कि अब कुछ नहीं सुधर सकता, तो उन समस्त ऊर्जाओं को संग्रहित करके शून्य में स्थित कर दिया जाता है। और वो शून्य का मतलब होता है एक ऐसा डायमेंशन, ऐसे डायमेंशन की क्लोजिंग जहां से वो ऊर्जाएं अब बाहर नहीं आ पाएंगी। इसीलिए शून्य जो होता है, उसका जो आकार होता है वो इस तरह का होता है, उसमें कहीं भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता है। और 9 सिंगल डिजिट के बाद 10 इसीलिए आता है जहां फिर वो ईश्वरीय सत्ता एक नंबर, वो और उसके सामने शून्य। शून्य यानी 1 से लेकर 9 तक के डायमेंशन में जितने प्रयास किए जाने थे, करे जा चुके हैं। अब अगर कोई नहीं सुधर रहा है तो इस समस्त ऊर्जाओं को संग्रहित करके शून्य में स्थित कर दिया जाए और प्रकृति को आगे बढ़ा दिया जाए। ये ऐसे ही होता है, ये क्रम ऐसे ही चलता है। इसीलिए 10 के अंदर आप देखिए, परमात्मा का वो एक अंक भी है और शून्य अर्थात उन समस्त ऊर्जाओं का संग्रहण भी है, जो अब कुछ स्वयं कुछ नहीं कर पाएगा। और यहां से प्रकृति फिर आगे बढ़ती है। आगे बढ़ती तो 10 के बाद क्या आता है? 11। 11 में क्या होता है? वही परम परमात्मा एक
और उसके साथ में उसी परमात्मा की एक सृष्टि जो नए तरीके से शुरू कर रहा है, लेकिन इसके बीच में एक शून्य भी है जो विजिबल नहीं है। 11 के अंदर शून्य होता है, 10+1 11 होता है, लेकिन शून्य विजिबल नहीं है। फिर ये प्रक्रिया चलेगी, फिर 19 तक आने के बाद में फिर वही चीज होगा। इस डायमेंशन की ऊर्जाओं को भी संग्रहित करके शून्य में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और फिर अंक आएगा 20। 20 का मतलब होगा कि जो अगला डायमेंशन आने वाला है उसका अंक और वर्तमान डायमेंशन का शून्य। इसी तरह से हम 49 के सेगमेंट में खड़े हैं और 50 चालू हो चुका है। अब जब 50 चालू हो गया है तो 5 यानी फिफ्थ डायमेंशन और 0 मतलब फोर्थ डायमेंशन की समस्त वो ऊर्जाएं जिनको अब नहीं सुधारा जा सकता, उनको संग्रहित करके शून्य में तब्दील करके इस युग के अंदर समाहित कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो अगला अंक आता है 51, यानी कि वही अगला डायमेंशन और वही पहला परब्रह्म परमात्मा की शुरुआत। फिर ये क्रम चलेगा 59 तक और उसके बाद यही। तो हर षष्ठी के अंत में, षष्ठी के अंत से मतलब युग के अंत में ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। क्योंकि मैंने कहा ना, जो नहीं सुधर सकता, सारे आपने तामझाम लगा लिए कि वो नहीं सुधरेगा, तो फिर क्या करना है? फिर प्रकृति ने उस समस्त ऊर्जाओं को संग्रहित करके शून्य में तब्दील करके उसे समाहित कर दी जाती है। इसीलिए आप देखिए, आपको यह नहीं पता होगा कि हिरण्यकश्यप का अगला जन्म कहां हुआ, रावण का अगला जन्म कहां हुआ, कंस का अगला जन्म कहां हुआ, आपको नहीं पता। क्यों? क्योंकि इतिहास के अंदर इसका उदाहरण नहीं मिलता। जबकि हमने सुना है कि हाँ, इस ऋषि का अगला जन्म ये हुआ, इनका अगला जन्म ये हुआ, लेकिन आपको इन पात्रों का अगला जन्म आपको नहीं पता होगा। यानी दुष्ट आत्माओं का अगला जन्म होता ही नहीं है, प्रकृति उसे शून्य में स्थित कर देती है। और इसको यदि आप फिजिकल उसमें समझना चाहें, फिजिकल वर्ड में, तो समझिए जो ब्लैक होल हैं वो कभी ना कभी एक आयाम थे, जिस ब्लैक होल को अब शून्य में कन्वर्ट कर दिया गया है। और फिजिकल फॉर्म में भी एक समय ऐसा आएगा जब उस ब्लैक होल में से भी एक विस्फोट होगा और एक नई गैलेक्सी जन्म लेगी। ये प्रक्रिया भौतिक स्तर पर भी चलती है और चेतना के स्तर पर, ऊर्जाओं के लेवल पर भी चलती है। ये वो विज्ञान है जिस विज्ञान को आज का आधुनिक विज्ञान यदि समझ लेगा तो यकीन मानिए हम मानवता के लिए इतने बेहतर चीजों को कर पाएंगे जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए कहा ना, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन किसको बताएं, कौन समझेगा? इसीलिए अभी धर्म युग की अल्फाबेट लोगों के सामने रख रहा हूं, ABCD, ताकि लोग इस चीज को समझे। फिर उनके शब्द बनाना बताऊंगा, फिर उसके बाद उसकी व्याख्या, फिर बहुत सारा काम है। और ईश्वर को कर रहे हैं तो कर होना तो है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। उनके लिए तो कुछ भी असंभव है ही नहीं। सर, आज आपकी इतनी सारी बातों से इतनी गंभीर विषयों के बारे में जानने को मिला। और अंत में जो आपने बात कही कि जो ये जो ऐसी आत्माएं जिन्होंने अत्याचार के चरम को छू लिया और उनके सुधरने का कोई जहां स्कोप नहीं बचा, तो उन्हें एक शून्य की अवस्था में डाल के वो ब्लैक होल वाली स्थिति में पहुंचा दिया गया। सर, यहीं पे मेरा एक छोटा सा चलते चलते प्रश्न पूछना चाहूंगी। मेरे मन में ये हमेशा से था, बचपन से, एक कंसेप्ट कि ये जैसे मैंने जन्म लिया, मैंने पाप किए, फिर मुझे जन्म लेना होगा, पापों का जो मैंने किया प्रायश्चित करना है। ये सृष्टि का ये जो साइकिल है, ये तो चलती रहेगी। मैं हर जन्म में आऊंगी, पाप करूंगी, फिर आऊंगी, क्योंकि धरती पे आके तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं क्यों आई, और फिर वही गलत कर्म करूंगी। तो मोक्ष क्या किसी को नहीं मिलता? इस तरीके से किसी मनुष्य को नहीं मिलता? जब सनातन विज्ञान से आप अब इस जीवन को समझेंगे तो आपको जीवन इतना सरल और इतना साधारण समझ में आएगा कि आपको लगेगा, अरे इतना आसान है मोक्ष को प्राप्त करना, हम तो न जाने क्या क्या समझ बैठे थे। आप एक बात को समझिए, जिस समय परमात्मा ने आपको आत्मा स्वरूप में अपने से अलग किया था, उस समय आपके भीतर आत्मा जो 7 ऊर्जाओं के अंदर विभक्त होती है, वो पूरी तरह शुद्ध थी। उसे हम कह सकते हैं देवता तुल्य व्यक्ति। लेकिन फिर क्या होता है कि प्रत्येक ऊर्जा का आप उपयोग शुरू करते हैं। जब आप उसका उपयोग करना शुरू करते हैं और उपयोग करने के साथ जब आप उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं, वहां से आपकी ऊर्जाओं का क्षय होना शुरू हो जाता है। और जितनी ऊर्जाओं को आप दुरुपयोग उसका करते जाएंगे, समाप्त करते जाएंगे, और जिस समय आपकी 7 ऊर्जाएं खराब हो जाएंगी, आपने उसको दूषित कर लिया, यहां से आपको नर्क की प्राप्ति होती है। नर्क का मतलब होता है जहां अब इस ऊर्जाओं का समायोजन नहीं होगा। अब इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। कोई भी जब हम कार्य करते हैं
तो वहां पर हमारी सोच के पैरामीटर अलग अलग होते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, भक्ति का ही लेते हैं। आप भक्ति करना चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आप किस ऊर्जा के लेवल पर आकर के भक्ति करना चाहते हैं? क्या कभी आपने इस पर विचार किया? अगर कोई फर्स्ट डायमेंशन में है तो वो क्या कहेगा? ध्यान साधना करो। अगर कोई सेकंड डायमेंशन में है तो कहेगा भक्ति करो परमात्मा की। थर्ड डायमेंशन में होगा तो कहेगा तीर्थ यात्राओं पर जाओ। फोर्थ डायमेंशन में होगा तो कहेगा परमात्मा क्या है, कैसे है, क्या हम इसको और सहज रूप में प्राप्त कर सकते हैं, तो मंदिरों का निर्माण करेगा ताकि लोगों को परमात्मा तक पहुंचने में आसानी हो जाए। फिफ्थ डायमेंशन में होगा तो कहेगा मंदिर नहीं, मुझे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को पढ़ना है, इसके अंदर निहित सच्चाई को जानना है। सिक्स डायमेंशन में होगा तो वो दान पुण्य करेगा, उसे लगेगा जो मेरे पास धन है इससे मैं लोगों की मदद कर सकूं, तो यहां भक्ति का भाव उसका इस लेवल पर चलेगा। सेवेंथ डायमेंशन में होगा तो उसे लगेगा इस संसार के अंदर प्रत्येक प्राणी उस परमात्मा को प्राप्त करे, तो यहां वो लोगों के बीच में धर्म स्थापना के बारे में बात करेगा, यानी लोगों का जीवन कैसे बेहतर हो उस विषय पर बात करेगा, लोगों के कष्ट कम कैसे हो वो इस विषय पर बात करेगा, यानी कि अच्छे कर्म करो। तो ये उसके भक्ति का लेवल होगा, यानी इस लेवल पर आकर के वो भक्ति करेगा। अगर वो एर्थ आयाम के अंदर यानी एर्थ डायमेंशन में है तो वो क्या कहेगा? सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है और अपने अपने कर्म फल तो आपको भुगतने ही पड़ेंगे, वो इस तरह की भक्ति भाव में होगा। नाइन्थ डायमेंशन में होगा तो वो क्या कहेगा? मैं इस धरती पर आया क्यों, किस कर्म को करने के लिए आया हूं और मुझे इस कर्म को करके मोक्ष को प्राप्त करना है, तो यह मोक्ष के बारे में वो सोचेगा। इस तरह से एक भक्ति भी आपके 9 डायमेंशन के अंदर अलग अलग तरीके से देखी जाती है। इसीलिए एक बात को समझिए, पाप और पुण्य की परिभाषा बड़ी साधारण है, बहुत साधारण है। एक लाइन में बताता हूं, कोई भी कार्य जो आप कर रहे हैं अगर उसमें आपका निहित स्वार्थ है तो वो पाप की श्रेणी में है, और अगर कोई कार्य आप कर रहे हैं और उसमें परमार्थ है तो वो पुण्य की श्रेणी में है। अब इसको छोटे से उदाहरण से ले लीजिए। मैं दुकान खोलकर बैठा हूं, मान लीजिए किराने की मेरी दुकान है। अब मेरा भाव यह है कि मेरे आसपास के जो लोग हैं उनको मैं बेहतर सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध करा सकूं, तो यहां मेरा ये कर्म पुण्य कर्म हो गया। लेकिन यदि मान लीजिए मैं ये कहता हूं यहां इतने लोग हैं, दुकान खोल लेता हूं, अब मुझे पैसा कमाना है तो चलो थोड़ी मिलावट करो, थोड़ा कुछ इस तरह से करो, और मेरा ध्यान केवल और केवल पैसे कमाने पर है, तो ये मेरा कर्म पाप कर्म हो गया। क्योंकि पहले वाले कर्म के अंदर मेरा परमार्थ है कि लोगों को सुविधाएं मिले और दूसरे वाले में मेरा निहित स्वार्थ है। इसी तरीके से इस बात को ऐसे समझिए कि जब एक सैनिक बॉर्डर पर किसी की हत्या करता है, यानी विरोधी देश के सैनिक को मारता है, तो वो पुण्य का कार्य है, क्योंकि उसमें उसका निहित स्वार्थ कुछ नहीं है, वो अपने देश के लिए कर रहा है। लेकिन वही व्यक्ति अगर मान लीजिए अपने गांव के अंदर, अपने शहर के अंदर किसी की हत्या कर दे तो भारत का कानून उसे सजा जरूर देगा। तो यहां पाप और पुण्य की परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट है। अब बात कर लेते हैं धर्म की। धर्म क्या है? धर्म है संतुलन, यानी आप अपने जीवन के अंदर परिस्थितियों का संतुलन कैसे बना रहे हैं, यही धर्म है। जैसे आपके शरीर की आवश्यकता क्या है, आप उसी के अनुपात में भोजन कर रहे हैं, तो आपके शरीर का धर्म है, फिर आपने उसको संतुलित भोजन दिया है तो शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। आपके विचार है, नकारात्मक विचार आ रहे हैं, आप अपने विचारों को संतुलित करेंगे तो आपका दृष्टिकोण बेहतर हो जाएगा। इस तरीके से धर्म का मतलब होता है संतुलन। तो आप देख लीजिए कि आप जीवन में जो कर्म कर रहे हैं, अगर उस कर्म के अंदर संतुलन है तो वो धर्म है, और जिस कर्म को आप कर रहे हैं उसमें परमार्थ है तो वो पुण्य है। इसके अतिरिक्त बाकी सभी परिभाषाएं केवल और केवल शाब्दिक परिभाषाएं हैं, उनमें आप घूमते रहिए और पाप पुण्य के फेर में ऐसे फंसेंगे, ना निकल पाएंगे और ना उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता आपको दे पाएगा। हम बचपन से ना गिनतियां पढ़ते थे, 1 2 3 4 5, लेकिन उन गिनतियों में छुपे रहस्यों को नहीं कभी समझ पाए थे। आज आपके साथ उन गिनतियों को समझा, धर्म को समझा, और ये जो कलयुग के परिवर्तन को बहुत अच्छे से समझा, और जो हमारे ऋषि मुनियों और जो परमात्मा के द्वारा जो कार्य इस सृष्टि पे किया जा रहा है उसकी गंभीरता को समझा, और कैसे लोगों का चुनाव हो रहा है
इसके बारे में भी चीजें समझ में आती हैं, लेकिन जब आप उसको और अच्छे ढंग से प्रेजेंट करते हो ना, तो वो बहुत क्लियर हो जाता है कि अब इसमें आपका क्या रोल है। तो जैसे मुझे भी आज समझ में आया कि मैं ये जो चैनल चला रही हूँ उसके पीछे मेरा क्या रोल है, परमात्मा ने अगर मुझे चुना जी। है तो इसमें मेरा क्या रोल है और मुझे किस तरीके से, मैं सिर्फ ये सोचकर इस चैनल को चलाऊं कि इस यूट्यूब से मेरी कमाई होगी, मुझे घर परिवार में अपनी बैंक बैलेंस बढ़ाना है, तो मेरा पाप कर्म है। और वहीं अगर मैं ये सोचकर ये यूट्यूब चला रही हूँ कि ये जो इससे जो ज्ञान निकल रहा है इससे शायद 1000 लोग, 100 लोग, 10 लोगों का भी जीवन बदल रहा है, तो परमात्मा शायद अच्छा कार्य करवा रहे हैं, तो ये मेरे पुण्य की परिभाषा हो गई। बिल्कुल। बहुत अच्छा ये लगा होना सर। चाहिए, यानी आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मैं लोगों को बेहतर चीज सर्व कर सकूं। जी। ये आपका कर्म है, तो यकीन मानिए पुण्य है। अब इसके लिए आपको कहीं मंदिर जाकर के दान पुण्य करना, यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका प्रत्येक पल अब पुण्य में निहित है। और वहीं यदि मान लीजिए आप कहते हैं भाई कुछ भी कंटेंट बनाओ, बस व्यूज आने चाहिए, पैसा आना चाहिए, तो यकीन मानिए आप पैसा नहीं कमा रहे, आप पाप कमा रहे हैं, भोगना आप ही को पड़ेगा। क्योंकि आप सोचिए, अगर मान लीजिए आज मैंने कुछ बात गलत कही और उस बात को कोई व्यक्ति अपने जीवन में धारण करके आगे बढ़ा, तो मैंने उस व्यक्ति का संपूर्ण जीवन ही खराब कर दिया। तो ऐसे में उस व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करने का दोष क्या मुझे नहीं लगेगा? लगेगा। लेकिन यदि मान लीजिए मैंने जो बात कही वो सच है और कोई एक व्यक्ति भी उसको अपने जीवन में लेकर के आगे बढ़ रहा है और उसका जीवन बेहतर हो गया, तो क्या मेरा कर्म पुण्य कर्म नहीं हुआ? तो क्या उस व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के अंदर क्या ईश्वर का जो कार्य है, क्या उसमें मेरा सहयोग नहीं लगा? तो क्या ईश्वर की निगाह में क्या ये फिर श्रेष्ठ कर्म नहीं हुआ? तो क्या ऐसे व्यक्ति को ईश्वर फिर अपने कार्य में सम्मिलित नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। हम भी तो यही करते हैं सांसारिक जगत में। भाई हम कुछ आईएएस बनाना चाहते हैं, तो हम जनता के बीच में कहते हैं आओ ये परीक्षा दो, जो पास करेगा उसको हम आईएएस बना देंगे। उसी तरह से ईश्वर भी कहता है कि तुम संपूर्ण संसार में 800 करोड़ लोग हो, अपनी भावना को शुद्ध करके कौन मेरे कार्य में सम्मिलित होना चाहता है? आप अपनी भावना की परीक्षा दो, ईश्वर आपकी परीक्षा लेगा, अगर आप पास हो तो ईश्वर आपको चुनेगा। इसमें कहां दिक्कत है? ये कोई चयन, कोई ऐसा नहीं, कोई पार्शलिटी नहीं करता ईश्वर, कभी भी पार्शलिटी नहीं करता। क्या भगवान राम के समय पर गिलहरी ने अपना योगदान नहीं दिया? वो गिलहरी तो मनुष्य भी नहीं थी, लेकिन उसके भीतर का भाव आज उसको अमरता प्रदान कर रहा है। आज हम जब भगवान राम की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, तो गिलहरी का वर्णन भी आता है, जटायु का वर्णन आता है। आप सोचिए, जटायु, जी। उनको लगा कि अगर कोई राजा किसी महिला को लेकर जा रहा है और उसके विरुद्ध लेकर जा रहा है, उसकी इच्छा के विरुद्ध लेकर जा रहा है, तो यह मेरा धर्म है, मैं उस महिला की रक्षा करूं। यहां जटायु ने इसलिए नहीं किया था कि भगवान राम है, उनकी पत्नी सीता जी हैं, इसलिए नहीं किया था। उसे लगा कि मेरे सामने यदि ये दृश्य है, यहां मेरा धर्म ये कहता है कि मुझे इसे रोकना चाहिए। वहां जटायु ने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करी, वो धर्म के लिए लड़ मरा। तो यहां क्या भगवान ने स्वयं ने अपने हाथों से उसकी अंत्येष्टि करके उनको मोक्ष प्रदान नहीं किया? तो क्या यहां मोक्ष के लिए जटायु के कर्म देखे गए कि भैया तुम तो इंसान भी नहीं हो, तुम्हें मोक्ष कैसे मिलेगा? सोचिए, किस योनि में होते हुए भी उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। हम इंसान होकर की मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो यह हमारी विडंबना है। बहुत बहुत इसीलिए बहुत सही। इस भक्ति मार्ग में लेट कभी हम होते ही नहीं हैं। हम्म। आपके आज से पहले चाहे करोड़ों अरबों खरबों आपके पाप कर्म क्यों ना हो, आप यदि इस पल से सोच लें कि मुझे अपने जीवन के अंदर धर्म को धारण करना है, मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, मुझे ईश्वर के मार्ग पर चलना है, तो यकीन मानिए आपके सारे पाप कर्म अलग कर दिए जाएंगे और आज से इसी वक्त से आपको धर्म का रास्ता दे दिया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों के बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर आपको इसी तरह से प्रेरणा देता रहे और आप भी धर्म के कार्य में संलग्न रहे। हमारे सभी दर्शक भी अपने अपने जीवन में जहां भी है वहां से ही धर्म के कार्य में अपने आप को संलग्न करें। इससे बड़ा ईश्वरीय कार्य और कोई हो नहीं सकता। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सनातन धर्म की।